क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू है? ये भी कहने वाली बात है। तो चुनाव आया तो सुंदरकांड। न, सुंदरकांड की बात नहीं है। जब रामचरितमानस हो रहा था तो उस समय भी कालनेमी क्या जप रहा था? राम सीता 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 जप रहा था। वो भी भगवा पहने हुए था, वह भी चोला पहने था, लेकिन मकसद क्या था कि जड़ी बूटी पहुंचा न पाए हनुमान जी। ये जूते चप्पल से पिटाई हो जाएगी। आपको नास्तिक मानते हैं? तो नास्तिक मानते हैं तो फिर ये फिर सुंदरकांड ही क्यों कर रहे हैं? ये इनको तो फिर जूते चप्पल पड़ेंगे। यहाँ ऐसे बोल दिया कि मैं नास्तिक हूँ और मैं सुंदरकांड कर रहा हूँ, तो जो अच्छे लोग होंगे वो इनकी ढंग से पिटाई कर देंगे। पंजाब की सरकार में जितने मंदिर हैं वहाँ के पुजारियों को जरा 10-10 हज़ार रुपये महीना देना शुरू करिए। ये सबसे बड़ा पहचान है। दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। जिस तरह से आपने 10 साल में दिल्ली की सरकार में मौलानाओं को पैसा दिए, अगर वास्तव में एक आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो पंजाब में दे के दिखाइए। क्या हो गया केजरीवाल को अचानक से, जो अपने आप को नास्तिक बताया करते थे सालों पहले? ये कौन करा रहा है? क्या नाम है, क्या नाम है भाई? देखो, फिरोज खान समाज सेवी। हाँ, फिरोज खान करवा रहे हैं। पैसा लगाने के लिए मैंने एक पूजा भी करवाना पड़ेगा, तो फिरोज खान को शामिल करने भी ना चैन नहीं मिलेगा। मैंने मौलाना आएगा तभी सुंदरकांड भी होगा। मौलाना सुंदरकांड करेगा कि लंका कांड करेगा? नमस्कार दर्शकों, पॉलिटिकल पोस्ट देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड का जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर। हम यहाँ पर सुंदरकांड पाठ देखने के लिए आए थे, समझने के लिए आए थे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है वो किस तरीके से सुंदरकांड पाठ करा रहे हैं और किस तरीके से इन दिनों भक्ति में विलीन हो चुके हैं। मेरे पीछे भी आप पोस्टर देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, हार्दिक स्वागत है सुंदरकांड, जैसा कि आप वहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और चारों ओर आप देखेंगे हर तरफ जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं। सुंदरकांड का बहुत खूबसूरत पाठ आज यहाँ पर होने वाला है और जिस तरीके से लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तमाम जो भक्ति में विलीन रहते हैं, जो कम से कम जो बजरंग बली के भक्त हैं, वो आज यहाँ पर आने वाले हैं। और आप स्टेज देखिए, स्टेज के चारों तरफ आपको जो है सजावट दिखेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो समय दिया गया था शुरुआत का, अभी तक आपको हर एक सीट खाली दिखेगी। आपको यहाँ पर रोहिणी में जो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। मतलब ये बहुत अपने आप में सोचने वाला विषय है कि अगर केजरीवाल साहब सुंदरकांड जैसा पाठ करा रहे हैं, यहाँ पर इस देश में हनुमान जी को लोग इतना पूजते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं दिखाऊं तो आप ज़रा तस्वीरें चारों ओर घुमाएंगे तो अभी तक आपको कोई भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, एक भी सीट। आप सीटों पर जूम करें कैमरा पर्सन, हर जगह चीज़ें खाली है। मतलब अभी भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो समय सारणी का यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया है। अपने आप में ये सोचने वाला विषय है। और इन तस्वीरों को अगर आप जूम करके देखेंगे ध्यान से तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो यहाँ पर आपको बजरंग बली की तस्वीर दिख रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल माला पहने हुए हैं। इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और फिलहाल यही यहाँ की जो है तस्वीरें हैं, यहाँ की तस्वीरों को आप ज़रा देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, सुंदरकांड आज होने वाला है जहाँ के रोहिणी के लोगों को जो है धार्मिक बनाने की पूरी कोशिश की। कौन कर रहा है सुंदरकांड हो रहा है? केजरीवाल जी का पूरा बयान आप सुनिए, देखिए पोस्टर चारों तरफ लगे हैं रोहिणी में। सुंदरकांड नहीं, लंका कांड हो रहा है। अच्छा, हाँ, पोस्टर लगा हुआ है फिरोज खान का। गए थे वहाँ, फिरोज खान करवा रहे हैं। दिखाऊं मैं आपको पोस्टर? मैं गया था गेट पे, देख लीजिए कौन का कार्यक्रम करा रहा है। मैं दिखा भी दे रहा हूँ। फिरोज खान नहीं करा सकते सुंदरकांड? तो अल्लाह का बैठा है ना, टोपी, ये अभी तो टोपी पहन के जाके कर जरा सुंदरकांड में बिठा दें, हम भी देखें। सिर्फ पैसा लगवा देंगे। बुलाइए उनको, दिखाई तो नहीं दे रहा है कोई। वही मैं कह रहा हूँ कि बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें फिरोज खान से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली दंगा करने वाला भी फिरोज खान था, समझ रहे हैं ना? तो आज केजरीवाल जी चुनाव के वक्त इस तरीके से धार्मिक हो रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर में चोरी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या हो गया केजरीवाल को अचानक से, जो अपने आप को नास्तिक बताया करते थे सालों पहले? देखिए जो मैं कह रहा था, देखिए ये कौन करा रहा है? क्या नाम है, क्या नाम है भाई? देखो, फिरोज खान समाज सेवी। हाँ, फिरोज खान करवा रहे हैं। पैसा लगाने के लिए मैंने एक पूजा भी करवाना पड़ेगा, तो फिरोज खान को शामिल करने भी ना चैन नहीं मिलेगा। मैंने मौलाना आएगा तभी सुंदरकांड भी होगा। तो मौलाना सुंदरकांड करेगा कि लंका कांड करेगा? लंका कांड इसलिए मैं कह रहा हूँ, कह सकता हूँ कि दिल्ली में लंका कांड हुआ था। हिंदुओं किसने मारा था? जो 45-49 लोग मरे थे, उसमें बहुसंख्यक तो हिंदू थे। हुआ ना? किसने किया था? उस सरजिल इमाम के साथ और उस उमर खालिद के साथ आज भी है कि नहीं केजरीवाल?
कभी अब बुलवा दीजिए, अगर इतना ही प्रेम है तो दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपियों के खिलाफ एक शब्द बुलवा दीजिए कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को फांसी करवा दीजिए। क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू है? ये भी कहने वाली बात है। तो चुनाव आया तो सुंदरकांड। न, सुंदरकांड की बात नहीं है। जब रामचरितमानस हो रहा था तो उस समय भी कालनेमी क्या जप रहा था? राम सीता 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 जप रहा था। वह भी भगवा पहने हुए था, वह भी चोला पहने था, लेकिन मकसद क्या था कि जड़ी बूटी पहुंचा न पाए हनुमान जी। अच्छा, सीता जी को हरण करने के लिए रावण कौन सा वेश बना के आया था? रावण साधु का। तो वही साधु और वही कालनेमी तो है। वोट चाहिए पंजाब में और दिल्ली में, वोट के लिए बना हुआ है कालनेमी, और रावण भी रूप बदलता है, केजरीवाल भी रूप बदल दिया, बात खत्म। हाँ, केजरीवाल आपकी ये वीडियो देखेंगे तो उनसे क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को तो एक काम करिए, केजरीवाल से कह रहे हैं कि अभी आपकी सरकार है, अगर इतने ही अच्छे हिंदू हैं तो आपसे एक प्रश्न है, पंजाब की सरकार में जितने मंदिर हैं वहाँ के पुजारियों को जरा 10-10 हज़ार रुपये महीना देना शुरू करिए। ये सबसे बड़ा पहचान है, दिलवा दीजिए, दिलवा दीजिए। जिस तरह से आपने 10 साल में दिल्ली की सरकार में मौलानाओं को पैसा दिए, अगर वास्तव में एक आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो पंजाब में दे के दिखाइए वहाँ मंदिरों के पुजारियों को 10-10 हज़ार, ज़्यादा नहीं, 10-10 हज़ार रुपये दिलवा दीजिए। भाई काम बोलता है ना भाई, इसीलिए कह रहे हैं चुनावी हिंदू। आप नहीं दिए होते, किसी को नहीं दिए होते तो मैं सवाल नहीं उठाता, लेकिन आप यहाँ मौलानाओं को देंगे और जहाँ सरकार है वहाँ दीजिए। सिर्फ आके यहाँ सुंदर पाठ करके और ढोंग रचेंगे। भैया शुभ नाम क्या होगा आपका? सूरज लाडला। सूरज लाडला। हाँ जी। लाडला जी, आज जहाँ पर हम मौजूद हैं सुंदरकांड पाठ को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरीके का आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है? क्या चीज़ें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से लोग आने वाले हैं? जो हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार, तो इससे हमारे देश में जो एकजुटता है वो बढ़ेगी और सनातनियों को और ज़्यादा इससे बल मिलेगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये भी लगेगा कि अरविंद केजरीवाल भी सनातनी है और वो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। ये अब क्यों लगना चाहिए दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी सनातनी है? लेकिन सवाल ये है, जब सत्ता में थे केजरीवाल साहब, 11 साल वो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली जैसी राजधानी में, तब ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हुई? ये सब सोच का फ़र्क है। ये सब मेरी तो सोच है कि सब झूठ है, फैलावा है, दिखावा है लोगों के अंदर। केजरीवाल जी का एक बयान वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे कि वो अपने आप को नास्तिक बताते हैं जब वो IIT में पढ़ाई कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, नास्तिक तो कोई नहीं था और ना ही कोई होता है। उनका खुद का है मैम, मैं कोट नहीं कर रहा। वो उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं हुई बात से, लेकिन पहले दिखाई नहीं एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर चारों तरफ अगर मेरी नज़र जाती है तो व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जितने पोस्टर लगाए गए इसमें किसी कार्यकर्ता का कहीं पोस्टर नहीं है, केवल केजरीवाल जी और हनुमान जी का पोस्टर है। कार्यकर्ताओं के हैं, लेकिन बाहर है, आपने शायद देखा होगा, नोटिस किया होगा, हर बैनर पे हर काउंसलर। मेन इवेंट तो यहाँ ना होगा मैडम, लोग तो यहाँ पर आएंगे सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए, समझने के लिए। मेरे हिसाब से कार्यकर्ता एक पार्टी की नींव होती है, बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हमारी नींव वही है, हमारे लिए तो वही नींव है, उनके ही पीछे हम लोग हैं। इस बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम वार्ड नंबर 34 ये हेमलता राजेंद्र लाडला जी के साथ ही आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है, मस्त। बहुत खुशी है जी। नास्तिक है केजरीवाल? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बयान सुना दूँ? सुनाओ। सुना दूँ तब मानोगे आप? देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा, चलिए सुना देता हूँ आपको, अगर आपको इतना ही लग रहा है। काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से मकबूल के साथ है। जब मैं अभी सुनिए छोटा था, भगवानपुर बहुत यकीन था, IIT में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। नहीं सुना, समझ में सुनिए। जब मैं छोटा था, भगवानपुर बहुत यकीन था, IIT में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ पे IIT के अंदर से मैं नास्तिक बन गया, ऐसा कुछ नास्तिक बन गया। उसमें यही दिखा ना, यही सुनाया ना जी। जब मैं IIT में पढ़ाई कर रहा था तो मैं नास्तिक बन गया। हाँ, तो अब जैसे जो भी था इनका
अब ये तो हमारे को तो पता नहीं है इस चीज़ के नाम, हमने कोई वीडियो देखी है ऐसी। देखिए आस्था से खिलवाड़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बात आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जो नेता अपने आप को नास्तिक बताता है, जो नेता अपने आप को वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा समर्थक बताता है और आज वो सुंदरकांड पाठ करे, बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैं सही बताऊँ मैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन जब आप अपने आप को इतनी चीज़ें बताते हैं वोट बैंक के लिए, तो आज फिर हिंदुओं के वोट की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखो जी, समझ का फेर है। पहले भी पूरी जनता जो थी वो भी पूरी दिल्ली की जनता ही थी, उसके अंदर ऐसा तो था नहीं कि कोई भगवान श्री राम को मानने वाले नहीं थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है हिंदुओं का वोट लेने के लिए धार्मिक बनते हैं। मैं तो देखो ऐसा नहीं मानता। हाँ, नहीं ऐसा नहीं मानता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ जी। तभी शायद कभी नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा मानेंगे तो पार्टी के ऊपर से आपको जो है प्रेशर बनाएगी। प्रेशर वाली कोई ऐसी बात नहीं है। देखो लेकिन मैंने आपको खुद दिल्ली की जनता थी, 11 साल तक जो दिल्ली की जनता ने दिया, उसके अंदर से सब सनातनी भी लोग थे, मोमडन समाज भी था, अल्पसंख्यक भी था, और अरे ये तो सिख मानेंगे ना समुदाय कि भी था, कभी कभार जुबान से गलतियां हो जाती हैं। वो जो ये जो बयान आपने दिखाया है, ये हमने पहले कभी देखा नहीं था। अब आपने बताया है तो इसके अंदर से अब क्या सही है क्या गलत है ये तो मीडिया ही जानती होगी जी। हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा। नमस्ते मैम, क्या नाम होगा आपका? निधि गुप्ता। निधि जी, क्या कहेंगे आज केजरीवाल जी यहाँ पर सुंदरकांड जैसा पाठ करवा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, कैसा कार्य है? नहीं, सुंदरकांड का कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है प्रभु श्री राम जी के लिए। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक टाइम पे अयोध्या के मंदिर के लिए बगावत करी थी कि भाई मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्कूल या हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसके प्रोग्राम में भी नहीं गए थे और बोले थे मेरी नानी ने मना किया है। उन्होंने बोला है कि अगर मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर बनेगा तो मेरे राम जी उसमें नहीं बसेंगे, तो मेरी नानी ने मना किया है, मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। तो थोड़ा सा आज वही लग रहा है कि जब ये मंदिर और सबके खिलाफ थे और राम जी के अस्तित्व में नहीं थे, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे, तो आज ये सुंदरकांड पाठ जो कर रहे हैं ये थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए हो रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडे के तौर पे करना चाह रहे हैं और हिंदुओं को बुला के, हिंदुओं को दिखा के तो ये कर रहे हैं। आप ये सुंदरकांड में शामिल होने आए? हाँ बिल्कुल, मैं अंदर गई थी, देख कर आई थी अंदर से। बिल्कुल ठीक है, हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इनको आज ही हिंदू क्यों याद आए? जब चुनाव कुछ महीनों बाद आने वाले हैं तो उससे पहले इतने टाइम से क्यों बैठे हुए थे? जब ये राम मंदिर के लिए उसके खिलाफ थे और हिंदुओं के भी खिलाफ रहे हैं, ये कहने को तो सबके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकुलर एक समाज के लिए ये काम कर रहे थे और इनके सारे विधायक निगम पार्षद भी 90% वही लोग थे। तो ये जब उनके लिए कर रहे थे और मस्जिद के इमामों को पैसा बांट रहे थे, ये सब इनके जो गुंडे यहाँ खड़े थे हमसे बहस कर रहे थे, ये कह रहे थे कि पंडितों के लिए भी किया, लेकिन आज तक कोई एक पंडित बता दे आके कि मुझे पैसा मिला था, इमामों को इतना पैसा दिया, 18,000 रुपये से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया, इतना किया, क्या पंडितों को आज तक पैसा मिला? वो लोग तो इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें भी मिले, जब उनको मिल रहा है तो हमें भी मिले, लेकिन काम उन्होंने सिर्फ उन्हीं के लिए किया। तो आज ये हिंदुओं को पार्टी को इतना क्यों स्पेशल दिखा रहे हैं अपने आप को रुद्राक्ष वगैरह पहन के? अगर ये इतने सच्चे भक्त थे, सब कुछ थे, तो आज इनको दिखावा करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो हिंदुओं के थे ना, अगर हिंदुओं के लिए हैं, हनुमान भक्त है, राम जी के लिए हैं, तो पर्सनल इनको इतना दिखावा करने की फिर तो आज ज़रूरत ही नहीं थी। आज जो केजरीवाल साहब जो है यहाँ पर एक सुंदरकांड रखने वाले थे, यहाँ पर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं आगे, कैसे देख रहे हैं? मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये लोग सनातनी बनना चाह रहे हैं पर सनातनी नहीं है। मुस्लिम टोपी पहन ली है उन्होंने, इफ्तार पार्टी करते हैं, वो इफ्तार पार्टी में ही अच्छे लगते हैं। इफ्तार पार्टी में टोपी पहन के अच्छे लगते हैं। उनको मुस्लिम बन जाना चाहिए और अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए केजरीवाल को, वही सही रहेगा। ये सुंदरकांड का पाठ करके और भी कुछ भंडारा करके या और भी कुछ करके ये ड्रामेबाजी ना करें। ये अब ये जीत नहीं सकते, पंजाब से भी हार जाएंगे ये। पंजाब वो तो अपने आप को नास्तिक मानते हैं। तो नास्तिक मानते हैं तो फिर ये फिर सुंदरकांड ही क्यों कर रहे हैं? ये इनको तो फिर जूते चप्पल पड़ेंगे यहाँ, अगर यहाँ ये इन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैं नास्तिक हूँ और मैं सुंदरकांड कर रहा हूँ, तो जो अच्छे लोग होंगे वो इनकी ढंग से पिटाई कर देंगे। हमारे जैसे लोग अगर इकट्ठे हो गए तो इनको यहाँ जैपनीज पार्क में घुसने भी नहीं देंगे, यहीं जूते चप्पल से पिटाई हो जाएगी इनकी। अगर नास्तिक बोल रहे हैं और सुंदरकांड करने जा रहे हो, ये क्या, ये तो दो बातें हो गई ना। 8:30 बजे का वक्त था सुंदरकांड का, अभी 9 बजने जा रहे हैं घड़ी में। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 11:30 बजे का टाइम है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, तो उस वजह से मैं सोच रहा था कि 11:30 का टाइम है। आपको कैसे, ये बोर्ड में कितने बजे का टाइम लगा? 8:30। 8:30 का लगा है और अभी तक कोई आता पता नहीं है कि अंदर भी कुछ नहीं है। अंदर भी हम तो 5 बजे आ जाते हैं सुबह जैसे, हाँ, घूमने सैर करने,
तो वो तो अंदर तो कोई भी नहीं है, अंदर होते तो पता लग जाते, भीड़ लग जाती थोड़ी बहुत तो। नहीं तो केजरीवाल जी जो समय दे रहे हैं उनका भी उनको कोई वैल्यू नहीं है लोगों के इस समय का। अरे उसको तो आना चाहिए टाइम पे। वो तो जो एक हिट अभिनेता होता है, जैसे सुपरस्टार होता है, वो 4 घंटे लेट हो जाए जब भी पब्लिक उसका इंतज़ार करती है। और एक जो फ्लॉप बंदा होता है ना, उसका पब्लिक इंतज़ार नहीं करती, वो टाइम से पहले आना चाहिए उसको। ये इसको ना 8:30 का टाइम था तो 8 बजे आ जाना चाहिए था इसको और पहले आना चाहिए था, पब्लिक से पहले। मेरा मानना ये है। लंदन पेरिस बनाने का वादा था केजरीवाल साहब का दिल्ली को। लंदन पेरिस बंद हो गया, पानी भरता रहता है। अरे सर लंदन पेरिस ये कुछ नहीं कर पाए। ये एलजी से लड़ाई लड़ते रहे, मोदी को गाली देते रहे, इनका एलजी से ही और मोदी से गाली गलौज होती रही। अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या चुनावी हिंदू है? चुनाव आता है तो हिंदू हो जाता है? हाँ बिल्कुल हैं। ये मैंने कहा ना एक बार, ये सिर्फ क्या है, मुसलमान टोपी पहन के रोज़ा इफ्तार करें, ये उसी में अच्छे लगेंगे। सनातन नहीं बन सकते, ना सनातनी हो सकते। अब हिंदू जागृत हो गया है। मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले 2 राज्य में, पंजाब में और जो झारखंड में जब भी इलेक्शन होंगे उसमें भी बीजेपी धड़ाधड़ जीतेगी। वहाँ सारा भगवा रंग आ जाएगा, सारे में भगवा रंग हो जाएगा। जो हेमंत सोरेन जो रह गया वहाँ का, वो भी उसको भी उड़ा दिया जाएगा, वो सीट से गायब कर दिया जाएगा, पब्लिक भगा देगी उसको भी। और बाबा तो 1000% आ ही रहे हैं, बुलडोजर बाबा, उनको तो कोई यूपी में रोकने वाला नहीं है। पंजाब में भी बीजेपी आ रही है। तो बस मेरा कहना यह है कि हिंदू, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कितने भी ये डेली कराएं सुंदरकांड।